हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चलिए, अभी तक जो अपन ने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल की पूरी ट्रिक के बारे में अपन ने बात की थी। तो मैं आपको डी ब्लॉक करा चुका हूँ और अपन ने 30 तक के एलिमेंट की ट्रिक भी बनाई थी। तो अब अपन जो आगे नेक्स्ट जो पार्ट है अपने पास पी ब्लॉक कंप्लीट की अपन क्या बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक से उसको याद करेंगे ग्रुप वाइज। ठीक है, देखिए ये जो है आपके +1 में भी आता है, +2 में भी आता है, क्योंकि आपने क्या है पी ब्लॉक याद करना पड़ेगा और पी ब्लॉक के एलिमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, उसके बाद आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो जब तक आपको ये एलिमेंट याद नहीं होंगे तो आप कैसे याद करोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा आप क्या करेंगे, एक ट्रिक बना रहे हैं तो पी ब्लॉक के लिए। ठीक, तो आपने डी ब्लॉक पहले कर चुके हैं, तो अब देखते हैं आप पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में अपन बात की थी कि जो डी ब्लॉक है वो 3 सीरीज में आता है, 3D, 4D और 5D। तो अब जो अपन बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की, यानी यहाँ पे क्या है अपने पास पी ब्लॉक। ये आपके जो ब्लॉक है 11th क्लास में भी है और ये आपके 12th क्लास में भी है, तो दोनों क्लास में है। तो इनके जो एलिमेंट हो जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने लिए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एनोमोलस बिहेवियर, तो वो सब आता है, इसलिए अपने को करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पी ब्लॉक होता है ना जी, वो होता है 13 से लेके कहां तक होता है, 18 तक होता है। ठीक, तो आप ग्रुप वाइज बात करेंगे। जैसे मान लो मैंने पहले इस ग्रुप की बात की, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उसके साथ साथ आप एलिमेंट भी लिखेंगे और मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि भी इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब सबसे पहला जो है अपने पास 13 ग्रुप, 13 ग्रुप में अपन एक ट्रिक लिखी, क्या, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये लिखी हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैंगन से क्या बनाएंगे अपन, Be, यानी कि बेरिलियम, और आलू से क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम, और गाजर से क्या बनाएंगे, गैलियम, और इन से क्या बनाएंगे, इंडियम, और इनसे इंडियम बन जाएगा, और थैला से क्या बनाएंगे अपन, टेलुरियम, ये बन जाएगा भाई। ठीक है, समझ आ गई। अब बात करते हैं अपन 14 ग्रुप की। 14 ग्रुप में क्या हो जाएगा आपके पास, 14 ग्रुप होता है आपके पास कार्बन वाला, तो हम इसको बोलेंगे, यहां से लिखेंगे, कहे सीता जी, सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, ये बन जाएगा, यानी कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कहे से बनाएंगे आपका कार्बन, सी बन जाएगा भाई आपका, और सीता जी से बनेगा सिलिकॉन, ऐसा ही हो जाएगा, और जी से बनेगा आपका जर्मेनियम, यानी कि जी आ जाएगा, और सुनो से बनेगा आपका एसएन, यानी यहाँ पर टीम बोल देंगे। उसके बाद प्रभु से बनेगा आपका पीबी यानी कि लेड बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। मैंने आपको 2 ग्रुप कराए हैं। फर्स्ट में लिखा बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यानी बैंगन से बना Be, आलू से बना एल, एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, और इन से इंडियम, और थैला से टेलुरियम। अब कहे से बना सी, कार्बन, सीता से बना सिलिकॉन, जर्मेनियम, और फिर सुनो से बना टीन, और प्रभु से बना लेड। ठीक है, अब 15 ग्रुप की बात करते हैं। 15 ग्रुप जो आता है आपका, 15 ग्रुप में आ जाएगा, सिंपल नाइट्रोजन फैमिली है, तो हम लिखेंगे नेहा, पूजा, नेहा, पूजा, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, और नेहा, पूजा, ऐश्वर्या, सब, सब लिखेंगे अपन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, अब ट्रिक देखिए, नेहा से लिखेंगे अपन नाइट्रोजन, पूजा से लिखेंगे फास्फोरस, और ऐश्वर्या से लिखेंगे अपन आर्सेनिक, और सब से लिखेंगे Sb, और ब्यूटीफुल से लिखेंगे अपन बिस्मथ, ये बन जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, नेहा से N, पूजा से P, ऐश्वर्या से AS, आर्सेनिक, और Sb, फिर ब्यूटीफुल से बिस्मथ, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, 16 ग्रुप। 16 ग्रुप की बात कर लेते हैं भाई। 16 जो ग्रुप है, ऑक्सीजन फैमिली है अपने पास,
एक बार मैं ये सारा आपको ट्रिक करवा के उसके बाद इकट्ठा भी लिखवा दूंगा। अब यहाँ पे अपने पास अगली जो है ऑक्सीजन फैमिली, जो कि 16 ग्रुप है। 16 ग्रुप में क्या होएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो हम लिखेंगे ओल्ड स्टाइल से टेपो, ये लिखेंगे हम। ठीक है, तो ओल्ड से आ जाएगा ऑक्सीजन, स्टाइल से आ जाएगा आपका सल्फर, इससे आ जाएगा सिलेनियम, और ये आ जाएगा आपका टीई, और पी से आ जाएगा पोलिनियम, ये बन जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट। उसके बाद 17 ग्रुप में आता है आपके पास क्लोरीन वाला है, तो आप लिखेंगे इसका फिर कल बाहर आई अंटी, यानी फिर कल बाहर आई अंटी। तो फिर से होगा आपका फ्लोरीन, कल से होगा क्लोरीन, बाहर से होगा ब्रोमीन, और आई से होगा आयोडीन, और अंटी से आ गया आपका एटी, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर कल बाहर आई अंटी, तो ये बन जाएगा आपका। उसके बाद 18 जो ग्रुप है अपने पास, 18 का बताता हूं आपको। 18 में क्या आएगा कि जैसे मान लो यहाँ पे आएगा हेमा, फिर लिखेंगे अपन नेहा, हेमा नेहा, फिर लिखेंगे अपन हेमा नेहा के बाद फिर लिखेंगे और हेमा नेहा, और फिर लिखेंगे अपन करीना, करीना की जीरोक्स, जीरोक्स रानी, ये लिखेंगे भाई। ठीक है, यानी हेमा नेहा और करीना की जीरोक्स रानी। अब हेमा से लिखेंगे अपन हीलियम, ये बन जाएगा, और नेहा से लिखेंगे अपन नियोन, ये बन जाएगा, और से में लिखेंगे अपन आर्गन, ये लास्ट में आर है, इधर ए है, तो इनको इकट्ठा कर दो तो आर्गन बन जाएगा। और करीना से लिखेंगे अपन क्रिप्टोन, के आर, और जीरोक्स से लिखेंगे अपन जीनोन, और रानी से लिखेंगे अपन रेडान। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है अपने पास, समझ आया। अब इनको सारे को इकट्ठा लिखते हैं, फिर बात करते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया था आपको 13 ग्रुप से, तो 13 ग्रुप नंबर 13 का अपन ने बात की थी। तो 13 में अपन लिखा था बैंगन, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये लिखा था वही अपन ने। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर अपन 14 ग्रुप की बात की थी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, फिर अपन ने ये बात की थी। ठीक है, उसके बाद मैंने किया था आपको 15 ग्रुप का। 15 ग्रुप था नाइट्रोजन, नेहा, पूजा, ऐश्वर्या, सब ब्यूटीफुल, ये किया था भैया अपन। ठीक है, उसके बाद 16 ग्रुप किया था अपन ने ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल से टेपो, TEPO। ठीक है, ये किया था अपन ने। फिर 17 ग्रुप पे अपन किया था फिर कल बाहर आई अंटी, ये किया था भाई। और फिर लास्ट जो अपना ग्रुप था वो क्या था, हेमा, हेमा यानी कि हीलियम। ठीक है, फिर हेमा के बाद नेहा, नियोन, और आर्गन। फिर अपन किया था करीना, क्रिप्टोन, और फिर जीनोन, और फिर लास्ट में था रेडान। ठीक है, इसको अभी लास्ट में है क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसको लास्ट में रखा गया। समझ आ गई ये बात सबको। ठीक है, तो ये है, बहुत आसान है। आपने ऐसे ऐसे सारा ये क्या हो गया आपका पी ब्लॉक हो गया भाई। अब क्या करेंगे अपन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनके सेम रहते हैं भाई। अगर अपन डाउन का ग्रुप आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, सिर्फ क्या होता है कि सेल चेंज होती रहती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सेल चेंज होती रहेगी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो अब आप क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जैसे ये 13 ग्रुप में, तो बेरिलियम कितने पे होता है, आपको ना ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। सिर्फ पहले एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लो। जैसे बेरिलियम कितने पे होता है, बेरिलियम आपने देखा हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम 4 पे है ना, तो पहली सेल में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा। और एल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बढ़ेगा ना, समझ लो ना मेरी बात। ठीक है, तो ये बेरिलियम आ गया भाई।
बेरिलियम ये आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आएगा बोरोन, ये गलत हो गया भाई, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या आएगा, बोरोन आएगा। तो बोरोन कितने पे होता है, 5 पे होता है, ठीक है। तो ये 5 पे है, तो बोरोन 5 पे है, तो हम ये लिखेंगे पहले में 2 दूसरे में 3, तो इसके पास आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह से कार्बन 6 पे होता है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7 और इसके पास क्या हो जाएंगे 8, ठीक है। अब इन सब के ही, जैसे इसके 3 है ना, तो इन सब के ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसके कितने आएंगे, 4 आएंगे। इसके कितने आएंगे, 5। इसके कितने आएंगे, 6। और इसके कितने आएंगे, 7। और ये लास्ट में कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। ये जो होते हैं इनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है, या फिर हम इसको नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आते हैं नोबल गैस में। ये क्या करते हैं, ये कंप्लीट स्टेबल होते हैं, तो ये ना तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को और ना ही लॉस करेंगे, ठीक है। तो अगर 8 है तो हम इनके वैलेंसी जो होती है इनकी 0 होती है हमेशा, ठीक। तो ये है आपका पी ब्लॉक। आशा करते हैं कि सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट जो ट्रिक है, अच्छी से अच्छी ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने पूरी पीरियोडिक टेबल की है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री के जो भी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो गया, जो भी इंडक्टिव इफेक्ट जो भी अपना आएगा, वो सारे मैं आपको ट्रिक वाइज करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।